सो हेलो एवरीवन, आई एम वैभव सलमाना, पीएचडी स्कॉलर आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम देखेंगे, फिर हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसको आज हम सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं हम ये चीज़ समझते हैं। अब सपोज आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, और ये नेवर एंडिंग होते हैं, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होते। तो सपोज आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर है, राइट? तो ये इन्फिनाइट सीक्वेंस बोलते हैं इसे। तो अब देखिए, हम आप किसी सीक्वेंस को बोलोगे कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हम बोलेंगे दिस सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर इनके जो नंबर्स हैं उनके बीच में सेम डिफरेंस आ रहा हो, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस सेम हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 4 में +2 का डिफरेंस है, 4 से 6 में +2 का डिफरेंस है, 6 से 8 में +2 का डिफरेंस है और 8 से 10 में भी +2 का डिफरेंस है। अगर ऐसा होता है कि किसी सीक्वेंस में नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस आ रहा हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं कि ये सीक्वेंस इज इन एपी, कि दिस सीक्वेंस हम बोलते हैं दिस सीक्वेंस इज इन एपी, कि ये सीक्वेंस क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ऐसा ही है। एंड अब हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे सीक्वेंस में क्या है, डिफरेंस सेम है, नंबर का +2 का डिफरेंस है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे 3, 6, 10, 15, 21। अब आप इस सीक्वेंस को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में +3 का डिफरेंस है, फिर +4 का डिफरेंस है, फिर +5 का डिफरेंस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस चेंज हो रहा है, मतलब सारे। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ये वाली है। क्योंकि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती तो इनके सारे नंबर्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए था। ठीक, आपको मेरी बात समझ में शायद अब आ गई होगी। अब अगर हम कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, मतलब कोई भी मैं जिस सीक्वेंस लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, तो इसमें 2 टर्म्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 टर्म्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट होती है फर्स्ट टर्म, जो हमारी सीक्वेंस की सबसे पहली टर्म होती है, ए हम इससे डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब सबसे पहली टर्म। तो जैसे इस वाले एग्जांपल में 10 है। दूसरा डी, तो डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की मतलब सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कि मतलब कितने कितने का अंतर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, 5, 5 का अंतर है, राइट? तो यहाँ पे डी क्या है, 5 है। तो ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 2 टर्म बहुत नेसेसरी होती है। अगर आपको ये 2 टर्म पता लग गई तो आप पता कर सकते हो कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये इसकी 100 टर्म क्या होगी, या इसकी 500 टर्म कौन सी होगी। तो ये सब चीजें इससे पता आराम से लग सकती हैं। अब हम बढ़ जाते हैं कुछ एक्सरसाइज की तरफ। तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो उससे पहले चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर हम चले जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है कि हमारे पास एक एपी गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। आपको ये पूछ रहा है कि इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको बहुत ही ईजिली दिख गई, 3/2, राइट? अब इसको पूछ रहा है कि क्या इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, तो हम देख लेते हैं। आप किन्हीं भी 2 नंबर को माइनस कर दीजिए, ठीक? तो मैं जैसे 3/2 को 1/2 से माइनस कर देता हूं, तो ये आ गया 2/2, जो कि इक्वल टू होता है 1। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया, 3/2 माइनस 1/2। नहीं, ऐसे नहीं, इसका जो कॉमन डिफरेंस है हम उल्टे में लेते हैं, ठीक? हम जब इसका कॉमन डिफरेंस लेते हैं, हम लेते हैं 1/2 माइनस 3/2, जो कि इक्वल टू हो गया 1 माइनस 3/2, जो कि इक्वल टू हो गया -2/2, जो इक्वल टू -1। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमें क्या करना रहता है, जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, हमें जो नेक्स्ट टर्म है
जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, जो नई वाली टर्म है, उससे पुरानी वाली टर्म माइनस करते हैं। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो हमें हमेशा दूसरी से पहले ही माइनस करना है, पहली से दूसरी माइनस नहीं करना। ठीक, तो हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रखा है, तो वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, आगे वाली से पीछे वाली माइनस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डी क्या आ गया, -1 आ गया, और ए क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो यहाँ पे एक एरर है, एरर मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने आपको वो करके भी दिखाया है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन लिया और मैंने कर दिया -1/2 -3/2। अब एग्जाम में तो मैं करके आ गया कि डिफरेंस 1 है, लेकिन ये गलत हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज, आपको ये भी कभी कभी चेक करने को बोल देगा कि एपी चेक भी कर लो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारी टर्म्स का डिफरेंस चेक करना है कि भाई आगे कि कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट आ रहा है, राइट। तो जैसे इस वाली केस में आप देखोगे तो हर टर्म का डिफरेंस -1 आ रहा है। ठीक, अब जैसे आप 3/2 से -1 करोगे तो 1/2, 1/2 से -1 करोगे तो -1/2, -1/2 से और -1 करोगे तो -3/2। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। देखिए अब ये यहां से आपसे ये भी पूछ रहा है कि फर्स्ट तो पहले तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे एपी कौन सा है, और अगर जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ये एपी है तो आप क्या करो, आगे की दो टर्म भी बताओ। तो देखो सब हमें पहले चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो फर्स्ट को देखो 4, 10, 16, 22। अब आप यहां पे डिफरेंस देखो, 4 से 10 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 10 से 16 में 6 का, 16 से 22 में 6 का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो कितने का है, वो 6 का डिफरेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे डी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फाइन, अब इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी आप खुद सोचिए, इसकी नेक्स्ट टर्म में भी डिफरेंस 6 का होगा, तो इसकी नेक्स्ट टर्म में भी क्या होगा, 6 ऐड कर देंगे हम, राइट। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 6 6 का गैप हो रहा है ना। देखो 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 + 6 28, 28 + 6 34। तो ऐसे ही हम यहाँ पे आगे के दो टर्म्स भी निकाल सकते हैं। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 1 - 1 -3 -5। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1 -1। तो ये हो गया, नहीं देखिए यहाँ पे फिर से वही एरर, -1 से करेंगे हम 1 का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 -1, तो ये क्या हो गया, -2 का डिफरेंस हो गया। तो यहां से यहाँ -2, यहां से यहाँ -2, यहां से यहाँ -2। आप ये चीज आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को चेक करते हैं, इन दो टर्म्स को, तो ये हो जाएगा -5 माइनस और -3, तो ये भी अगेन -2 का डिफरेंस है। अगेन ये एक बहुत ही कॉमन गलती है कि बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये चीज हमें नहीं करनी है, इस चीज से बचना है हमें। ठीक, तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -2 का, तो आपके पास जो डी आ रहा है वो आ रहा है -2, मतलब आप टर्म में -2 करिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो 1, तो अगली दो टर्म निकालनी है हमें, इन्होंने बोल रखा है कि अगली दो टर्म निकालो। देखो 1 - 2 -1, -1 - 2 -3, -3 - 2 -5, फिर क्या आएगा, -7 और -9। फाइन, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, -2 2, फिर -2 2। अब देखिए यहां से यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहां से यहाँ पे +4 का डिफरेंस है, यहां से यहां में -4 का डिफरेंस है। तो देख सकते हैं आप यहीं पे एक हम रुक जाएंगे। क्यों, हम क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आता है तो हम ये बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है। सिमिलरली आप 4 में देखिए 1 1 1, देखो यहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब 0 का डिफरेंस चल रहा है, और यहां से 1 का डिफरेंस आ गया, फिर 0 का डिफरेंस चल रहा है, फिर यहां पे 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसके जो एपी होंगे वो फर्स्ट और सेकंड होंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में।
ठीक। एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है ये सेम है जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट मैं इसका स्टिल क्वेश्चन नंबर 1 कर लेता हूं। ठीक, ये बोल रहा है कि राइट, ये एपी आपके पास गिवन है, आपके पास देखो, आपके पास किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। ठीक, आपको वो बोल रहा है कि इसके फर्स्ट 4 नंबर लिखो, बहुत इजी। फर्स्ट नंबर आपके पास गिवन है, जैसे यहाँ पे 10 है। अब ये बोल रहा है कि कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस है तो क्या करो, ऐड कर दो, जितने जो नंबर यहाँ पे ऐड कर दो, 10 + 10 20, 20 अगला टर्म निकालना है 30, अगला टर्म निकालना है 40, आप और निकाल दो 50 60। आपको करना क्या है, आपको जो ए है उसमें ऐड करना है डी को, मतलब ए में डी को ऐड करना है, आपके पास अगली वाली टर्म आ जाएगी। आई होप मेरा ये क्लियर हो गया हो आपको। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, एक A4 है, D-3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, फिर क्या करना है 4 में D ऐड करना है, D क्या है -3 है, तो 4 - 3 क्या हो गया 1 हो गया, फिर 1 - 3 क्या हो गया -2, -2 - 3 -5, तो आपके पास फिर से आ गया। ये हमारे पास, हम इस ऐसे में बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में अगेन ये सेम है जैसे एक्सरसाइज का है। आपके पास एपी की, मैंने आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म जैसे एग्जांपल फर्स्ट की फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है 3, कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लो, 1 -3 -2 कॉमन डिफरेंस है। ये बोल रहा है, ये आपको एपी चेक करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एपी गिवन है, आप बस इनको ए और डी निकाल दो। तो आप लिख दो A3 है, D-2 है, खत्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पूरा स्किप कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये सेम है जैसे एग्जांपल कराए अभी, ये सेम वही बोल रहा है कि आपको ए और डी निकालना है और उसके आगे के टर्म्स लिखने हैं। आगे के टर्म्स लिखना बहुत सिंपल है। ठीक, आपको लेकिन पहले चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। जैसे अगर ये एपी नहीं हुआ तो आपको वहीं पे रुक जाना है। ठीक, अब आप जैसे 4 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो, यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 4 8 ऐसा डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों को कभी कभी लगता है कि देखो ये तो 2 के मल्टीपल में आ रहा है डिफरेंस, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको सम के डिफरेंस देखना है कि इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है ना। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो एपी है, अगर वो चेंज हो रहा है तो एपी नहीं है, तो यहाँ पे एपी नहीं है। ठीक, ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 5.1 पे। तो 5.1 एक वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत ही इजी वर्ड प्रॉब्लम है। हम ये देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये है। ये बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर द एडिशनल किलोमीटर। ये बोल रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, वो 1 किलोमीटर के 15 रुपए चार्ज करता है। तो फर्स्ट किलोमीटर की कितने चार्ज करता है, 15 रुपीज। उसके बाद वो बोल रहा है कि जितने भी एक्स्ट्रा किलोमीटर आप लोगे उसके 8 रुपए पर यूनिट चार्ज करेगा। मतलब आपके पास सेकंड किलोमीटर के क्या करेगा, एक्स्ट्रा 8 रुपए लेगा, थर्ड किलोमीटर के भी कितने लेगा, एक्स्ट्रा 8 लेगा। अब 10 किलोमीटर चल जाओ, वो आपसे 8 रुपए करके ले लेगा। तो ये बोल रहा है इसमें ए और डी क्या है। देखो आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा कि आपके पास फर्स्ट टर्म जो है ए वो है 15 और कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। आपको ये चीज आई होप समझ में आई होगी कि देखिए देखो वो फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीज ले रहा है, उसके बाद हर उसमें कितना 8 रुपए बढ़ा दे रहा है वो। मतलब नेक्स्ट उसमें कितना हो गया, ये हो गया 15 + 8 टोटल किराया। थर्ड टर्म क्या हो गई, टोटल किराया कितना हो गया 15 + 8 + 8। तो आप देख सकते हो 8 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही आप सिमिलरली हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो देखो आपको ये बोल रहा है कि क्या ये एपी होगा कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपी नहीं होगा। ये एपी क्यों नहीं होगा, अब हम इसे देख लेते हैं कि ये एपी क्यों नहीं होगा। देखिए
ये बोल रहा है एक सिलेंडर है आपके पास, फाइन। तो हम आपने क्या करा, एक एयर पंप निकाला जो इससे एयर बाहर खींच दे रहा है, ठीक है। आपने कोई पंप मोटर लगा दी, तो ये बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है, इससे 1/4 ऑफ द एयर खींच दे रहा है, 1/4 एयर खींच दे रहा है जितनी एयर बची हुई है। तो फर्स्ट तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्या है, पूरी की पूरी 1 एयर है, मतलब पूरी 100% एयर है, फाइन। नेक्स्ट उसमें क्या कर रहा हूं, 1/4 ऑफ द एयर खींच दे रहा है, 1/4, 1/4, 1/4। तो अगर मैं 100 में से 1/4 ऑफ द एयर खींच दूं, तो मतलब 100 का 1/4 कितना हुआ, 25%। तो अगर मैं 100 में से 25% एयर खींच दूं तो कितना बचा, 75% एयर बच गई। अब 75% एयर में मैं फिर से 1/4 एयर खींच दे रहा हूं, मतलब 75% एयर में से मैं फिर से 1/4 खींच दे रहा हूं, ठीक। तो मेरे पास कितनी एयर बच गई, तो ये बचेगी कुछ 75 × 3/4 टाइप बचेगी। सिमिलरली फिर से मैं इसका 1/4 खींच दे रहा हूं, तो ये एपी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो इन दोनों का डिफरेंस 25 है, लेकिन इन दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे 25 से कम आएगा। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये 25 से कम आएगा, ठीक। तो ये कुछ 19 या 18 पॉइंट कुछ आएगा, आप इसे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये एपी नहीं होगा, ठीक। एपी के लिए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए था। देखो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। सपोज आपके पास कोई एक सिलेंडर है, क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, ठीक। सपोज इसमें पहले 100% एयर है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं हर टाइम 25% ले रहा हूं टोटल, उसका मतलब टोटल नहीं, जितना था मैं, मतलब मैं इसे 4 हिस्सों में बांट रहा हूं और 25% हर बार निकाल रहा हूं, तो ये एपी है। क्यों, क्योंकि पहले 100 था, फिर मैंने 25 निकाला 75, फिर 25 निकाला 50, फिर निकाला 25 और फिर 0 हो गया, तो ये एपी है। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं कि जितना बचा है उसका 25 निकाल रहा हूं, तो देखो पहली बार मैंने जब 25 निकाला तो कितना बचा, 75। अब ये बोल रहा है 75 का 25% निकाला, तो 25/100 क्या हो गया, ये मतलब ये 1/4 हो गया, मतलब तुमने ये वाला हिस्सा खींच दिया है, ठीक। तो इसको माइनस करना है तुम्हें 75 से, तो ये क्या होगा, ये आपके पास एपी नहीं होगा, ठीक। आप यहां पे चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it costs 150 for the first meter and 50 for, देखो अगेन ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही है। ये बोल रहा है आप एक कुआं खोद रहे हो, पहले मीटर का 150 रुपए है, मतलब A 150 है, उसके बाद 50 रुपए जोड़ रहा है, तो मतलब एक कॉमन उसमें जोड़ रहा है 50 रुपीज। मैं आपको एक अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आपने कैंडी शॉप है या कोई आपके पास दुकान है, आपने वहाँ पे एक मेंबरशिप ली कि मैंने आपको बोला कि जब आप फर्स्ट चॉकलेट लोगे आपको मैं 100 रुपीज़ की बेचूंगा, उसके बाद आप कितनी भी चॉकलेट लो मैं आपसे सिर्फ 25 रुपीज़ दूंगा एक चॉकलेट के, मतलब पहले चॉकलेट के लिए मैं आपसे 100 ले रहा हूँ, उसके बाद सेकंड चॉकलेट लोगे तो 25 लूंगा, फिर थर्ड चॉकलेट लोगे तो फिर से 25 लूंगा, फोर्थ चॉकलेट लोगे फिर से 25 लूंगा, मतलब मैं रेट ऐसे करके ले जा रहा हूँ, ठीक। तो ये सब क्या है, एपी के एग्जाम्पल है। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बात करी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसने बोला कि कोई बैंक है, कोई आपके पास बैंक है, इसमें आपने 10,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक। तो इसने देखो इसने बोला कि आपको बताना है कि इसमें जो इंटरेस्ट आएगा हमें इंटरेस्ट से मतलब है ना, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इंटरेस्ट से, फाइन। तो देखो कंपाउंड जो इंटरेस्ट लगता है वो क्या लगता है, वो लगता है कि देखो सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में मुझे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास इतना रुपए इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज आया, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, 10,000 + 1,000 11,000, फाइन। मतलब 10,000 रुपए मेरे थे, 1,000 मेरे पास ब्याज आया उसका, तो मेरे पास हो गए 11,000। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अगले साल इसके ऊपर फिर से इस अमाउंट के ऊपर लगेगा 10%, मान लेते हैं सपोज कोई बैंक एक साल में 10% दे रहा है, राइट,
ठीक, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। तो फर्स्ट ईयर के बाद कितना होगा 1100, सेकेंड ईयर के बाद कितना हो जाएगा 1100, 11,000, फिर से वही 10% कर लो इसका, तो ये हो गया 1100। तो सेकेंड ईयर के बाद कितना हो गया 1100 प्लस 11,000 प्लस 1100, तो ये हो जाएगा आपके पास 12,100। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है आपके पास कि फर्स्ट ईयर में आपके पास कितने रुपए हैं और कितना इंटरेस्ट है, आप उन दोनों को जोड़ देते हो। अब जो नई अमाउंट हो गई उसको बोलोगे आप टोटल अमाउंट। अब आप इंटरेस्ट अगली बार इस पे लगाओगे। तो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए वो कभी भी एपी नहीं होता, ऐसे कभी भी ये एपी नहीं होता। जो सिंपल इंटरेस्ट वाले होते हैं वो एपी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना एक फिक्स अमाउंट में लगते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है आपके पास, जब आपके पास होता है सिंपल इंटरेस्ट तो उसमें आपके पास जो फर्स्ट अमाउंट है जो 10,000 है, आपको फर्स्ट ईयर इसके ऊपर 10% मिलेगा, मतलब 1,000 रुपीज मिलेगा। ठीक, आपके इसके ऊपर 1,000 रुपीज मिलेगा। सेकेंड ईयर आपको अगेन इसके ऊपर मिलेगा, मतलब आपके ये दोनों के ऐड के ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक, आपके पास आपने जो फर्स्ट जमा करा है वो उसके ऊपर मिलेगा। तो ये अगेन फिर से क्या हो गया 2,000 हो गया, सॉरी हाँ, मतलब 1,000 1,000 2,000। पर सेकेंड ईयर का भी ब्याज आपके पास 1,000 आया। तो थर्ड ईयर का भी कितना आएगा, अगेन 10% इसका, ये अगेन 1,000 आ रहा है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो ये हमेशा एपी होते हैं, वरना ये एपी नहीं होते। तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म होती है 5.1। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली, तो प्लीज़ मुझे फिर भी बताइएगा। एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।